अलीगढ़ में रविवार को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के समापन पर औरंगाबाद स्थित सनातन सभागार में महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा का प्रण लिया। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज भी कसा। यति नरसिंहानंद महाराज ने कहा कि यह यात्रा एक मजाक है। राहुल गांधी जिहादियों के साथी है। वह उत्तर प्रदेश में जीत नहीं सके और केरल में जाकर वायनाड से चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ने के लिए उनके पास एक ऐतिहासिक मौका था, लेकिन गांधी परिवार ने देश को बर्बाद कर दिया। अगर वे भारत जोड़ना चाहते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाएं, जिसे महात्मा गांधी ने बनवाया था। पहले पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत से जोड़ दो, उसके बाद उनसे जुड़ जाएंगे। वहीं नीतीश कुमार की यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि राजनीति एक मजाक बनकर रह गई। नीतीश कुमार बिना बीजेपी की बैसाखी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो फिर कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि नेताओं की सोच विकलांग हो गई, उनके मन में त्याग की भावना नहीं है। वह जन सेवा के लिए कोई पद नहीं चाहते, बल्कि अपनी सेवा जनता से करवा सके, इसके लिए पद लोलुपता उनके अंदर है। वहीं मदरसे की जांच को लेकर कहा कि मदरसे जैसी संस्था नहीं होनी चाहिए। जितने भी मदरसे हैं उन्हें बारूद से उड़ा देना चाहिए, जैसे चीन करता है। मदरसे के सारे विद्यार्थी को ऐसे शिविरों में भेज देना चाहिए जहां से उनके दिमाग से कुरान नाम का वायरस निकाला जा सके। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में महिला अध्यक्ष चुने जाने के बाद अमूटा का चुनाव निरस्त किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस्लाम को सारी दुनिया जानती है और एएमयू इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है। यहीं से भारत के विभाजन की नींव रखी गई थी। उन्होंने कहा कि मदरसे की तरह एएमयू को भी बारूद से उड़ा देना चाहिए और जितने लोग इसमें रहते उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजकर उनके दिमाग का इलाज होना चाहिए और बिल्डिंग को बमों से ध्वस्त कर देना चाहिए। मुकदमा दर्ज होने पर उन्होंने कहा कि हम सच बोलते हैं, इसलिए मुकदमे दर्ज होते हैं। उन्होंने कहा कि साधु को सरकार की मदद की जरूरत नहीं है। हम जैसे बाहर है वैसे ही जेल में भी है। हमें किसी सरकार से मदद की जरूरत नहीं है और हम सरकार से कोई मदद मांगते हैं तो समाज के लिए मांगते हैं, अपने लिए किसी सरकार से मदद की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल पर उन्होंने कहा कि हिंदू समाज जागृत हो चुका है, जल्द हिंदू समाज को वापस मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें मक्केश्वर महादेव पर मेहनत करनी चाहिए। मक्केश्वर महादेव हमारे पास आए, इसके लिए पूरी जान लगा देनी चाहिए। केवल ज्ञानवापी को लेकर क्या होगा, मक्केश्वर महादेव हमारे पास होना चाहिए। पूरी दुनिया में जहां भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए वह सारे संस्थान हमारे पास आने चाहिए। यही धर्म है, यही मानवता है। इसके लिए जो भी कुछ करना हो वह किया जाना चाहिए। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि वह अपराध नहीं है बल्कि इस्लाम का जिहाद है। जिहादियों ने एक घटना की है जो पिछले 14 सालों से हमारी बहन बेटियों को शिकार बना रहे। उन्होंने कहा कि वह जिहाद हुआ। पहले जिहाद को समझा और जिहाद को मिटाए, तभी मानवता सुरक्षित होगी, नहीं तो जिहाद सबको खत्म करेगा। उन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना की तरह हर हिंदू बेटी के साथ यह घटना हो सकती है। और जैसे चीन करता है ना, मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए जहां से उनके दिमाग में से कुरान नाम का वायरस निकाला जा सके। एएमयू में 2 हिंदू टीचर जो है अमूटा में सदस्य बने, एक महिला जो है वहाँ पे अध्यक्ष बनी, लेकिन वहाँ वीसी ने जो है वो चुनाव स्थगित कर दिया। क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी दुनिया इस्लाम को जानती है और ये तो इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है। ये वो गढ़ है जहाँ से जो है भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। तो इनके बारे में मैं बोलूँ ये सही नहीं है। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के जहाँ उनके दिमाग का इलाज हो सके वहाँ भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। कई मुकदमे आपके लगे हैं? लगते रहते हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं तो मुकदमे लगते रहते हैं। आज भी बोला, हो सकता है इसमें भी कोई मुकदमा लग जाए। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है? देखिए, सरकार की मदद की साधुओं को क्या जरूरत है? हम तो साधु हैं, हम जेल में भी ऐसे हैं, यहाँ भी ऐसे ही। हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हमें किसी सरकार से मदद की जरूरत नहीं है। अगर हम सरकार से कोई मदद मांगते हैं तो समाज के लिए मांगते हैं, अपने लिए हमें किसी सरकार की किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञानपीठ के लिए क्या जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के? वो मस्जिद नहीं है, वो तो मंदिर है। वो तो मंदिर है और हिंदू समाज जागृत हो गया, जल्दी ही हिंदू समाज के पास वापस होगा। मैं तो कहता हूँ हमें मक्केश्वर महादेव पे मेहनत करनी चाहिए। हमें सारी मेहनत मक्केश्वर महादेव के लिए करनी चाहिए। मक्केश्वर महादेव हमारे पास आए, हमें इसके लिए पूरी जान लगानी चाहिए। केवल ज्ञान व्यापी को लेकर क्या होगा, मक्केश्वर महादेव हमारे पास होने चाहिए। पूरी दुनिया में जहाँ भी मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं वो सारे स्थान हमारे वापस आने चाहिए। यही धर्म है, यही मानवता है और इसके लिए जो भी कुछ करना हो वो करा जाना चाहिए। आगे क्या प्लानिंग है सर आपकी? देखिए, आगे प्लानिंग जो माँ और महादेव चाहें। हम लोग तो लगे रहेंगे अपने धर्म के लिए,
रास्ता बनाने का काम मार महादेव का है। हम लोग हर तरह से अपने धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और धर्म के लिए लड़ते हुए मारे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर वो अपराध नहीं है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसे अपराध मत कहिए, वो इस्लाम का जिहाद है। वो जिहादियों ने करा है जो पिछले 1400 साल से हमारी बहन बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहाँ कोई अपराध नहीं हुआ, वहाँ जिहाद हुआ है। पहले जिहाद को समझिए, जिहाद को मिटाइए, तभी मानवता सुरक्षित होगी, वरना जिहाद तो सबको खत्म होना करेगा। ये हर हिंदू बेटी के साथ होगा एक दिन। आप ये मत सोचिए लखीमपुर में हो गया तो हो गया, ये हर हिंदू बेटी के साथ होगा। निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? ये एक मजाक है। राहुल गांधी जो जिहादियों के खुल के साथी हैं, जो उत्तर प्रदेश में जीत नहीं सके, जाके केरल में जाके जिन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा, अब वो भारत को जोड़ना चाहते हैं। एक बार उनके पास ऐतिहासिक मौका था, लेकिन उन्होंने इस देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पूरे गांधी परिवार ने इस देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब वो काहे का भारत जोड़ना चाहते हैं। अगर वो भारत जोड़ना चाहते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाएं, जिसे महात्मा गांधी ने बनवाया था। पहले वो उन्हें जोड़ दें, उसके बाद फिर हम भी उनके साथ जुड़ जाएंगे। नीतीश कुमार राजनीति पता है क्या है? राजनीति बिल्कुल एक मजाक बन के रह गया है। नीतीश कुमार जो है बिना बीजेपी की बैसाखी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, बिना किसी की बैसाखी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो मतलब कैसे प्रधानमंत्री बने? ये लोग सोच कैसे लेते हैं? असल में ये नेताओं की सोच विकलांग हो चुकी है। उनके मन में कोई भी त्याग की भावना नहीं है, केवल खींचने की भावना है। वो जन सेवा के लिए कोई पद नहीं चाहते, बल्कि अपनी सेवा जनता से करवा सके, इसके लिए पदलोलुपता उनके अंदर है। तो ये मेरे लिए तो एक मजाक है, मैं तो इसे मजाक मानता हूँ। लंपी बीमारी जो है गौ माता मर रही है, लेकिन कोई सरकार का ये बहुत ही दुखद विषय है। ये बहुत ही दुखद विषय है, क्योंकि गाय की कोई वोट नहीं है। अगर गाय की आप वोट बनवा दें तो सरकार गाय की भी चिंता करेगी, लेकिन गाय की क्योंकि कोई वोट नहीं है, इसलिए कोई गौ माता की चिंता नहीं कर रहा। ये भारत जैसे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही पीड़ा की बात है। बाहर से पीएम साहब जो है चीता मंगा रहे हैं, लेकिन गायों की कोई फिक्र नहीं है। देखिए, ये तो अब आपको पीएम साहब से पूछना चाहिए, इसे मैं तो बताने के लायक नहीं हूँ। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि गौ माता के लिए कुछ भी इस देश में नहीं होता, बल्कि गौ मार के खाई जाती है। ये हम सब के लिए बहुत ही पीड़ा का विषय है। जितेंद्र नारायण सिंह ने कहा है कि हिंदू धर्म में आने के बाद उनको वो सम्मान नहीं मिला। देखिए, ये भी बात उन्हीं से पूछनी चाहिए। हम तो उनको पूरा सम्मान देते हैं, हम उन्हें अपना भाई मानते हैं, हमारे परिवार का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, हम तो हर तरह से उनके साथ हैं। लेकिन हो सकता है कि उन्हें ये कम लगता हो, वो ज़्यादा चाहते हो, तो ये वो जाने। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। जो भी वो हमसे कहेंगे हम उसके लिए हमेशा पूरा करेंगे। पूरे जीवन में जो भी काम वो हमें देंगे हम उसे पूरा करेंगे। वो हमारे भाई हैं, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन देखिए, हमारी आप भी जानते हैं कोई बहुत बड़ी ताकत तो है नहीं, तो हमारी ताकत से हो सकता है वो समझते हो कि और भी लोगों को साथ देना चाहिए। तो ये मैं सारे हिंदुओं से अपील करता हूँ, वो हमारे धर्म में आए और बहुत बड़ा काम किया। मोहम्मद के बारे में उन्होंने जो किताब लिखी, वो मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। सारे हिंदू समाज से मेरा अनुरोध है कि सब त्यागी जी का साथ दें।